आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में, जिसका नाम है क्लोजिंग स्किल्स। देखिए, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्किल सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। बिकॉज क्या होता है, देखिए, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन देने के बाद बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दी। ओके, अब बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद आपका क्या काम बचता है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। ओके, तो अब आप कैसे ज्वाइन करवाओगे उन प्रोस्पेक्ट को अपने इस बिजनेस में? उसके लिए आपको क्लोजिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। आपको क्लोजिंग आनी चाहिए कि आप कैसे क्लोज कर सकते हो और कैसे उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। ओके, तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं कि हम कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं सो दैट वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आके इस बिजनेस में ज्वाइन होके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। ओके, सो देखिए दोस्तों, आपको मैंने शुरुआत में एक चीज बताई थी, हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं फिलहाल में। तो स्किल डेवलपमेंट में हमने दो तरीके की स्किल्स देखी। पहली स्किल हमने पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स देखी और दूसरी स्किल देखी नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स। अब यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, तो आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली जो स्किल्स है उसको ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स में हमने प्रोस्पेक्टिंग को समझा कि हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, चाहे वार्म मार्केट में चाहे कोल्ड मार्केट में। और ओके, कैसे ऑफलाइन कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद उन प्रोस्पेक्ट्स को ओके, क्या हमको कैसे इनविटेशन देना है, क्या तरीका है। हमने तीन तरीके देखे। तीन तरीके में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने हेड ऑन अप्रोच देखी, देन नंबर टू हमने जिगजैग अप्रोच देखी, देन फाइनली हमने बूमरैंग अप्रोच देखी। और हमने वहां पर यह भी देखा कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू एग्जैक्टली हमको इनविटेशन देते वक्त क्या बोलना है। ओके, तो हमने इनविटेशन देना भी सीख लिया और डिफरेंट पर्सनालिटी प्रोस्पेक्ट को कैसे इनविटेशन देना है उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। नंबर थ्री, प्रेजेंटेशन देना भी सीख लिया। उन प्रोस्पेक्ट को जिनको इनविटेशन हमने दिया है उनको प्रेजेंटेशन हमें कैसे देनी है, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, ये 25 मिनट्स की प्रेजेंटेशन देनी है। ओके, देन प्रेजेंटेशन के बाद आज हम बात करेंगे कि उन प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग हम कैसे कर सकते हैं, उनको इस बिजनेस में साइन अप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो होने वाला है उस पर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, तो आज हम क्लोजिंग स्किल्स को सीखने वाले हैं। देन उसके बाद फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ट्रेनिंग पीपल एंड डेवलपिंग कस्टमर्स पे हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं आज के सेशन की स्टार्ट। देखिए, क्लोजिंग ही एक ऐसी चीज है दोस्तों, जब आप पहली बार अपने प्रोस्पेक्ट की मदद कर रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करेंगे तो उनका बिजनेस की उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी, जहां से वो इस बिजनेस को अच्छी तरीके से करके बहुत जल्दी कामयाब बन सकते हैं। ओके, तो क्लोजिंग ही एक ऐसी चीज है, क्लोजिंग ही एक ऐसा समय है जहां पर आप एक्चुअली में अपने प्रोस्पेक्ट की मदद कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन से। और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे यही सुनना चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी से सीखना होगा कि आप कैसे उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके, एंड इसके साथ साथ इफ यू आर एबल टू शो द सॉल्यूशन, अगर आपने अच्छी तरीके से ये सीख लिया कि कैसे आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट की एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं सो दैट आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन से, अपने बिजनेस प्लान से। ओके, then number fourth, remember when you are closing, that means signing the prospect for your company. आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करेंगे, ओके, और उनको अपने कंपनी के लिए साइन अप करेंगे, तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल मैनर में होनी चाहिए, और वो हमेशा एक टेबल पे होनी चाहिए। ओके, देन नंबर फिफ्थ, देखिए ये एक फैक्ट है कि लोग आपको लाइक करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो आपको मेजरली फोकस करना है अपनी ड्रेसिंग पे और बॉडी लैंग्वेज पे। यदि आपकी ड्रेसिंग और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो लोग आपको पॉजिटिवली देखेंगे और वो ये समझेंगे कि आप बहुत सीरियस है इस बिजनेस को लेकर, सो दैट आप उनकी एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं। तो लोग ना तो कंपनी को बाय करते हैं, ना कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं,
लोग आपको बाय करते हैं, आपको खरीदते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट को टूटने मत दीजिएगा, जिसके लिए आपको एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ओके, इसके साथ साथ देखिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा हमारा एक्साइटमेंट लेवल होगा वैसा हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बता पाएंगे, सो दैट आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कॉन्फिडेंट हो सकेगा। और हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दें तो हमेशा अपनी स्टोरी सुनाएं, सो दैट सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो सकेगा और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकेगा। ओके, देन जब भी आप क्लोजिंग करना आप अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद जब आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करेंगे, जब आपका प्रोस्पेक्ट सारी चीजों के उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जब उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे, जब उसको कोई डाउट नहीं रहेगा एंड उसका एक पॉजिटिव डिसीजन आ जाएगा, तो आप पूछेंगे उसके, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कब कर सकते हैं, आज सुबह या शाम में, दोपहर में या रात में, कल या परसों, टुडे और टुमारो। ओके, आप इस तरीके से उनको ऑप्शन दीजिए। यदि अगर आपने देखिए उनको ऑप्शन नहीं दिया, आपने सिर्फ इतना सिंपली पूछ लिया कि आप बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट ये बोल दे कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। और वो ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है, 1 महीने बाद हम स्टार्ट करेंगे, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, बट हमको अभी फिलहाल में एट अ टाइम उन लोगों को क्लोजिंग करनी है और इस बिजनेस में साइन अप करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ उनको ऑप्शन देने होंगे, आज या कल, कल या परसों, सो दैट वो आपका प्रोस्पेक्ट उसमें से चूज करके आपको अपना डिसीजन बता सके। देन जब आप उनसे पैसे ले, आप जब उनसे कैश ले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं कि आप मुझे कैश देंगे या आप मुझे चेक देंगे या आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकली खेल रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ और आप उनको ऑप्शंस दे रहे हो, सो दैट वो उन ऑप्शंस में से आपको कुछ अपना एक ऑप्शन बता सके, सो दैट आपके साथ वो बिजनेस की स्टार्टिंग कर सके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अपने बिजनेस की क्लोजिंग करें और अपने प्रोस्पेक्ट से आप पूछें कि आप कब से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन देने हैं। और आपको यदि आप कैश मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपको यही पूछना है, आपको ये ऑप्शन देना है कि आप कैश देंगे, चेक देंगे या आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं, सो दैट आपका प्रोस्पेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकता है। तो ये कुछ क्लोजिंग की टेक्निक्स होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, जिस वजह से उनकी क्लोजिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। ओके, सो हम सही तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, एडवांस तरीके से। सो हमें पता है कि क्लोजिंग एक्चुअली में हम कैसे कर सकते हैं। सो फाइनली जो एमेच्योर्स लोग होते हैं, जिनको इस बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होती है, वो स्किल्स नहीं सीखते हैं, तो वो हमेशा चीजों को सेल करते हैं, चीजों को बेचते हैं। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्लोज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो आप भी एक प्रोफेशनल है जो अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन को और अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करेंगे। ओके, हम यहाँ पर एमेच्योर जैसे काम नहीं करेंगे कि हम चीजों को सेल कर रहे हैं, बट हम एक प्रोफेशनल हैं, जिस वजह से हम क्लोज करते हैं हमारे डील को। राइट, सो ये कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स है नेटवर्क मार्केटिंग में सुपर सक्सेस पाने के लिए। एक और मैं आपको टिप दे रहा हूं, एक और मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, जिसके माध्यम से, जिसको यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है। आपने सुना होगा द फियर ऑफ लॉस, और यदि आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, अल्टीमेट गोल हमारा इस कोर्स को लेकर क्या है, इस इन स्किल्स को लेकर क्या है। अगर हम इस कोर्स को, स्किल्स को सीखते हैं, तो हमारा अल्टीमेट गोल है कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, जिसके साथ हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो हमारे अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। यही हमारा एक अल्टीमेट गोल है। राइट, जिस वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को सीख रहे हैं, इस कोर्स को ले रहे हैं हम लोग। राइट, तो हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, सो दैट हमारी बहुत बड़ी टीम बन सके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सो दैट हमारी जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो सके और जो हमारी इनकम है वो भी मल्टीप्लाई हो सके। ओके, तो हमें फियर ऑफ लॉस का जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, देखिए हम जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सिर्फ दो चीजों से मोटिवेटेड होते हैं। नंबर वन, बड़ी चीजें हासिल करने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं, मतलब बिग गेन से। और
कुछ चीज हमारे हाथ से चली ना जाए उसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस। तो इन दो चीजों से हम ह्यूमंस मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा मोटिवेट होते हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में अपने प्रोस्पेक्ट को, यदि अगर आप बिग गेन्स बताते हैं कि आप ये हासिल कर सकते हैं, यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी प्रेजेंटेशन में बिग गेन्स के बारे में तो बता पा रहे हैं, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आप उनको फियर ऑफ लॉस नहीं बता पा रहे हैं। अब फियर ऑफ लॉस क्या होता है, चलिए जानते हैं। फियर ऑफ लॉस होता है, देखिए आप करंट लॉस बता सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को कि करंट में आपको क्या लॉस हो सकता है। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि हम एक मॉल में जाते हैं कपड़े परचेज करने के लिए, क्लोथ्स परचेज करने के लिए। अब फॉर एन एग्जांपल आपको एक बहुत अच्छा शर्ट पसंद आया, आपको एक शर्ट बहुत अच्छा लगा और आपको वो लेना है, बट उसको खरीदने वाले दो जन हैं, एक आप और एक दूसरा इंसान। बट वो जो शर्ट है वो लिमिटेड है, वो सिंगल शर्ट है जो आपको भी पसंद आ रही है और सेकंड पर्सन को भी पसंद आ रही है। तो अब वहां पर आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं कितनी जल्दी इस शर्ट को ले लूं सो दैट ये मेरी हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, ये कोई और ना ले ले। ओके, तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस, कि अगर मैं नहीं लूंगा तो ये कोई और ले लेगा, मुझे बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं करंट लॉस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, करंट लॉस टू योर प्रोस्पेक्ट। ओके, तो जहां पर हम जैसे मॉल में गए, वहां पर हमको शर्ट पसंद आई और वहां पर खरीदने वाले दो जन है। ओके, और आपको ये डर लग रहा है कि वो कोई और ना खरीद ले। ओके, जिस वजह से आप तुरंत जाके बिलिंग करवा लेते हैं और वो शर्ट को खरीद लेते हैं। वहां पर क्या हुआ, आपको फियर ऑफ लॉस आया कि ये शर्ट कोई और ना ले ले, सो दैट आप नहीं खरीद पाओगे। तो सेम ऐसे ही आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट को करंट लॉस बताना पड़ेगा। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया तो आपके साथ ये लॉस हो सकता है, आपके साथ वो लॉस हो सकता है। तो आप यदि अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताने में कामयाब हो गए, फियर ऑफ लॉस, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जरूर आपके साथ तुरंत इस बिजनेस में ज्वाइन होगा और आपके साथ बिजनेस जरूर स्टार्ट करेगा। ओके, देन लाइफ टाइम लॉस बता सकते हैं आप अपने प्रोस्पेक्ट को, कि आपको लाइफ टाइम लॉस हो सकता है अगर इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे तो। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिले, आपको टाइम फ्रीडम ना मिले। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोस्पेक्ट को लाइफ टाइम लॉस बता सकते हैं कि लाइफ टाइम में आपको क्या लॉस हो सकता है। ओके, देन कंपनी कुछ ऑफर करती है कभी कभार चीजें, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफरिंग हो या चाहे कुछ और ऑफरिंग हो, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ओके, तो कंपनी का जो ऑफर है एक्सपायर होने वाला है जल्दी। आप जितनी जल्दी हो सके इस बिजनेस की शुरुआत करें। हम आज से इस बिजनेस की शुरुआत करें या कल से स्टार्ट करें, आप बताइए। ओके, यहां पर भी आपने ऑप्शन दे दिया। देन पर्सनल ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए मेरे साथ जो बिजनेस में आ रहा है मैं उनको अपना पर्सनल ऑफर दे रहा हूं और वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, वो सिर्फ कल तक के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसका बेनिफिट लें और आप आज से ही इस बिजनेस की शुरुआत करें सो दैट आपको वो ऑफर मिल जाए। तो यहां पर आप क्या बता रहे हैं, आप बिग गेन के साथ साथ उनको फियर ऑफ लॉस भी बता रहे हैं कि आप क्या लॉस कर सकते हैं। ओके, और जितने भी बड़ी बड़ी जगह आप जाएंगे, अगर आप मॉल जाते हैं या आप बड़े सेल्समैन या बड़े लोगों से मिलते हैं, तो वो भी फियर ऑफ लॉस पे काम करते हैं। ओके, जिस वजह से कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कैसे हम ऑटोमेटिक हम हमारे प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से फियर ऑफ लॉस समझ में आ गया होगा। और यदि आप फियर ऑफ लॉस बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑफर करते वक्त, तो आपकी जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ओके, तो आप इस स्किल को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप एक बहुत अच्छे रॉकस्टार प्रेजेंटर तो आप बन ही गए हैं, इसके साथ साथ आप एक ऐसे रॉकस्टार क्लोजर भी बन जाएंगे, सो दैट आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने इस बिजनेस में क्लोजिंग करवा सकते हैं उनकी, और आप उनको साइन अप करवा के इस बिजनेस में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करवा सकते हैं और उनका खुद का भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए क्लोजिंग ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपने जो प्रोस्पेक्ट की पहली बार हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि आपके प्रोस्पेक्ट को हेल्प होने वाली है। और आपको भी पता है कि आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, आपके बिजनेस प्रोडक्ट से और आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगियां, उनकी लाइफ बदल सकती है। ओके, जिस वजह से हम भी इस बिजनेस में आए हैं।
तो आपको पावर पता है इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की क्या पावर है। ओके, तो क्लोजिंग इसलिए करनी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। आई थिंक आपको सारे टेक्निक के बारे में क्लोजिंग के अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये 9 स्टेप है, आप अच्छी तरीके से इसको समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप एक मास्टर बन जाए क्लोजिंग में। ओके, देन फियर ऑफ लॉस पे भी आप काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्किल्स डेवलप होती चली जाएगी, और वैसे वैसे आप उस चीज में मास्टर बनते चले जाएंगे। ओके, सो दोस्तों अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट में नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट आर दी क्लोजिंग टेक्निक्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सुपर सक्सेस। कौन सी वो टेक्निक्स है क्लोज नेटवर्क मार्केटिंग में सुपर सक्सेस पाने के लिए। नंबर 2, हाउ कैन यू शो योर प्रोस्पेक्ट द फियर ऑफ लॉस। आप अपने प्रोस्पेक्ट को फियर ऑफ लॉस कैसे शो कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, इन 2 पॉइंट्स को कंप्लीट कीजिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से आज का क्लोजिंग टेक्निक फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सुपर सक्सेस समझ में आया है, एंड फियर ऑफ लॉस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।